इस बेहद खास और नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके वजूद से जुड़ा है, द फ्रैजाइल स्फीयर, यानी हमारी ये नाजुक सी दुनिया। आज हम वैज्ञानिक नजरिए से उन सबसे बड़े और गंभीर खतरों को डिकोड करेंगे जो हमारे वैश्विक भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। जब भी ये सवाल उठता है ना, तो अक्सर लोग किसी एक खास समस्या का नाम ले लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी एक चीज को मान लेना बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड और अधूरा नजरिया है। असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक समुदाय इन खतरों की क्या तस्वीर पेश करता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख खतरों की, फिर जलवायु और पर्यावरण पर नजर डालेंगे, उसके बाद अचानक आने वाली तबाही और भविष्य के तकनीकी खतरों को समझेंगे, और आखिर में एक स्पष्ट निष्कर्ष, आज बनाम कल। भाग 1, पृथ्वी के प्रमुख खतरे। विज्ञान हमारे इन अस्तित्व के संकटों को सिर्फ एक समस्या मानने के बजाय अलग अलग और बेहद गंभीर श्रेणियों में बांटता है। भाग 2, जलवायु और पर्यावरण। चलिए अब बात करते हैं उन खतरों की जो बहुत धीमी गति से लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। विज्ञान के अनुसार जलवायु परिवर्तन आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक खतरा है, और इसके मुख्य कारण वो पूरी तरह से मानवीय गतिविधियों से जुड़े हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का खतरनाक स्तर तक पहुंचना, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और हमारी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब मिलकर पृथ्वी के रक्षा कवच को धीरे धीरे लेकिन बहुत ही सुनियोजित तरीके से कमजोर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ये कारण जुड़कर विनाशकारी प्रभावों में बदल जाते हैं। बढ़ता हुआ ग्लोबल तापमान ग्लेशियरों को पिघला रहा है, जिससे समुद्र का जलस्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। मौसम का मिजाज इतना उग्र हो चुका है कि अब हम इसके नतीजे भयानक सूखे, विनाशकारी बाढ़ और तेज तूफानों के रूप में हर साल देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ जलवायु परिवर्तन से आगे बढ़कर पूरी तरह से पर्यावरण के विनाश को देखें, तो स्थिति सच में डराने वाली है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और रसायनों से प्रदूषित नदियां सिर्फ निर्जीव चीजों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, बल्कि ये हमारी जैव विविधता यानी धरती पर मौजूद जीवन की अनगिनत प्रजातियों को पूरी तरह से खत्म कर रही हैं। तो इन सभी धीमी लेकिन लगातार विनाशकारी प्रक्रियाओं का अंतिम नतीजा क्या निकल रहा है? एक पूरी तरह से असंतुलित वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, जब प्रकृति का ये नाजुक बैलेंस बिगड़ता है ना, तो पृथ्वी पर जीवन को सहारा देने वाला पूरा का पूरा ढांचा ही चरमराने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नए खतरे की ओर ले जाता है। अभी तक हमने उन संकटों को देखा जो दशकों का समय लेते हैं, लेकिन अब हम धीमे विनाश से हटकर उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को रोक सकती हैं। भाग 3, अचानक आने वाली तबाही। वो खतरे जिन्हें आकार लेने के लिए सदियों की जरूरत नहीं होती। वैज्ञानिक शोध के आधार पर जब एक बड़े स्तर के परमाणु युद्ध का आकलन किया जाता है, तो इसके नतीजे सच में सिहरन पैदा करने वाले होते हैं। बिना किसी राजनैतिक चश्मे के सिर्फ तथ्यों को देखें, तो इसका सबसे पहला और सीधा परिणाम होगा लाखों करोड़ों लोगों की तुरंत मौत। ये पल भर में होने वाले विनाश का सबसे चरम उदाहरण है। और एक तात्कालिक घटना कैसे एक बहुत लंबे दुस्वप्न में बदल जाती है, इसे समझने के लिए न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीतकाल को जानना जरूरी है। परमाणु धमाकों के बाद धुएं और राख का जो विशाल गुबार उठता है, वो सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से ही रोक देता है। मतलब कुछ ही मिनटों का युद्ध हमारी पृथ्वी को इतने लंबे समय के लिए एक अंधेरे और जमे हुए युग में धकेल सकता है, जहां खेती करना और जीवन बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। अचानक आने वाली तबाही का एक और रूप हम सबने बहुत करीब से देखा है। महामारियों का खतरा कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। कोविड-19 ने पूरी मानवता को ये कड़वा सच दिखा दिया कि एक ऐसा छोटा सा वायरस जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो पूरी दुनिया की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लगा सकता है। किसी भी महामारी का असर सिर्फ हमारी सेहत तक सीमित नहीं रहता। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल फ्लैश पॉइंट है जो एक ही समय में इंसानी स्वास्थ्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों की कमर तोड़ देता है। ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा जाती हैं, उड़ानें रुक जाती हैं और दुनिया भर के कामकाज मानो एक झटके में फ्रीज हो जाते हैं। भाग 4, भविष्य के तकनीकी खतरे।
चलिए अब आने वाले कल की ओर देखते हैं, जहां इंसानों द्वारा बनाए गए जोखिम हमारा इंतजार कर रहे हैं। मानव सभ्यता जिस रफ्तार से तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो सच में अद्भुत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे टूल्स बहुत ही क्रांतिकारी हैं। लेकिन विज्ञान हमें साफ चेतावनी देता है कि अगर इन तकनीकों का इस्तेमाल बिना सही नियमों के हुआ, तो ये एक दो-धारी तलवार साबित होंगे। लैब में बनाए गए सिंथेटिक वायरस या बिना किसी सुरक्षा घेरे के विकसित की गई एआई प्रणालियां आने वाले वक्त में ऐसे खतरे पैदा कर सकती हैं जिन पर शायद हमारा कोई कंट्रोल ही ना रहे। भाग 5 निष्कर्ष, आज बनाम कल। तो सबसे अहम बात यह है कि इन सभी वैज्ञानिक चेतावनियों का सार क्या है। आइए इसे समझते हैं। इस पूरे अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तुलनात्मक निष्कर्ष अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विनाश है, यानी वो सबसे बड़ा वर्तमान खतरा जिसे दुनिया हर एक दिन जूझ रही है और जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ परमाणु युद्ध है, मानव जाति के लिए सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक तात्कालिक खतरा। विज्ञान इन दोनों को अलग अलग टाइमलाइन में हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में देखता है। चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। जिस तेजी से मानव जाति नई नई तकनीकों का निर्माण कर रही है, क्या अंत में यही विकास इन सभी खतरों को खत्म करके इस ग्रह को बचा लेगा, या फिर यही तकनीकें बिना सोचे समझे उठाए गए कदमों के कारण हमारे विनाश का एक नया कारण बन जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, और इसका अंतिम उत्तर तो आने वाला वक्त ही देगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।